जय जय श्री राधे सिद्धि विनायक कृपा जल में आप लोग का दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें बाल गोपाल को दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए और एकादशी वाले दिन हमें किस तरह से श्री कृष्ण भगवान का जो बाल स्वरूप है उनकी किस तरह से सेवा करना चाहिए। भगवान जो श्री कृष्ण बाल स्वरूप हैं तो उनके भक्त अगर आप हैं तो उनमें अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजे हैं तो उनकी पूजा और भोग से जुड़े नियमों का हमें पालन जरूर से करना चाहिए। लड्डू गोपाल को नियम से फ्रेंड्स 4 बार हमें भोग लगाना चाहिए और उन्हें सबसे पहले उठाएं। सुबह जब आप उनको उठाते हैं तो उनको घंटी से या फिर तालियों की ध्वनि देके हमें उठाना चाहिए और सबसे पहले फ्रेंड्स उनके सामने हमें इस तरह से मतलब पानी रखना चाहिए जिस तरह से हम अपना मुंह साफ़ करते हैं ना। मुंह साफ़ करना है फिर पानी आप पीते हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा तुलसी का पत्र इस तरह से डाल के और प्रभु को हमेशा पानी हमें देना चाहिए। वैसे तो मैंने अपने बाल गोपाल को अच्छे से सुबह से स्नान करवा दिया है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से उनको उठाना चाहिए और किस कैसे उनको मतलब पानी पीने के लिए जब आप दें फ्रेंड्स, ये देखिए हमें सबसे पहले पानी का उनको इस तरह से हाथ जोड़ के आप पानी उनके पास रख दें और थोड़ा उनके पास इस तरह से पानी मतलब भोग में ज़रूर से हमें दिखाना चाहिए। सुबह सुबह जब हम वो उठाते हैं उनको ताली या फिर घंटी की ध्वनि देते हुए हमें उठाना चाहिए। उनको नहलाने के बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह से कुछ उनको दूध और थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट रख सकते हैं या फिर मिश्री का दाना रखें। मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट रख के और यहाँ दूध में थोड़े से शक्कर मिला के और तुलसी का एक पत्ता उसमें डाल के और सिर्फ हम अब जो कान्हा जी हैं उनको भोग लगाएंगे। इस तरह से उनके पास रख दें और थोड़ी देर इस भोग को वहीं पे रहने दें। यहाँ पे जो माखन मिश्री का हमने भोग लगाया हुआ है इसे भी हम थोड़ा सा उनके मुँह तक ले मतलब खिलाएंगे हाथों से। ये हमें स्नान कराने के बाद उनको भोग में दूध और ड्राई फ्रूट या फिर थोड़े माखन मिश्री का हमें भोग लगाना चाहिए। उसके बाद हमें दोपहर में उन्हें फ्रेंड्स दोपहर में हमें उन्हें थोड़े से मतलब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फल रख दिए हैं। यहाँ पे तरबूज है, खीरा है और आम है। इन सबको काट के हमें भगवान को ज़रूर से भोग लगाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने मिल्क शेक बनाया हुआ है। जो केला होता है उसको दूध में डाल के अच्छे से पीस के और फिर मैंने यहाँ पे उनको मिल्क शेक के रूप में बनाया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे आम के जो रस होते हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से कान्हा जी को हम फलों का भोग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए तरबूज का भोग हमें वैशाख मास में जो एकादशी वर्धनी एकादशी हमें ज़रूर से तरबूज खरबूजा इन सब चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और ये जो मैंने केले का मिल्क शेक बनाया हुआ है इसे भी हम कान्हा जी को थोड़ा सा तो खिला देंगे। ये सब सेवा हमें दोपहर में करें और उनको थोड़ा सा पानी भी हम पिलाते रहेंगे बीच में। और इस भोग को हम थोड़ी देर यहीं पे रहने देंगे। हमें तुरंत भोग को नहीं उठाना चाहिए। अब ये सब कान्हा जी के पास थोड़ी देर ऐसे रखा रहेगा और बाद में आप चाहें तो इस जो ये मिल्क शेक बनाया हुआ है केले का आप इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या फिर अपने बच्चे को दे सकते हैं पीने के लिए। और अब हम इन्हें थोड़ी देर में इस भोग को उठा लेंगे। फिर सब अब यहाँ पे इनको हम 4 बजे जैसे हम 5 बजे 4 बजे चाय पीते हैं या फिर कुछ खाते पीते हैं तो एकादशी वाले दिन हमें भी कान्हा जी को सबसे पहले कुछ भोग में देना चाहिए। जैसे आप चाय पीते हैं तो आप उनको चाय चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं केला और दूध चढ़ा रही हूँ। तो हमें ये 4 बजे हमें उनको फिर से मतलब थोड़ा सा दूध या फिर चाय आप भोग लगाते हैं क्योंकि एकादशी वाले दिन हमें अन्न का भोग नहीं लगाना होता है बिल्कुल भी। आप इनको दूध का माखन मिश्री का ज़्यादातर फलों का भोग लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम दूध को गर्म करके थोड़ा हल्का गुनगुना है इसमें मैंने तुलसी का पत्ता डाला हुआ है अंदर, ये देखिए। और अब मैं कान्हा जी को थोड़ा सा मतलब दूध की सेवा शाम को 4 बजे जैसे हम चाय पीते हैं ना उसी तरह से कान्हा जी को भी दूध भोग लगाएंगे।
और अब केला हम इसे भोग में दिखा देंगे। ये भी भोग थोड़ी देर रहने दें यहीं पे। उसके बाद हम इस भोग को उठा लेंगे। फिर उसके बाद हम शाम को जब इनकी आरती करेंगे, हमें शाम को इनकी आरती करना होता है। हमें शाम को कान्हा जी की इस तरह से मतलब जो तुलसी की लकड़ी होती है उसका दीप जलाना है, और हमें आरती की थाली सजा के वहाँ पे फूल रखें, 1 रुपये या 2 रुपये का सिक्का रखें, और मतलब इनकी आरती करना होता है शाम को। तुलसी की लकड़ी से हर एकादशी को हमें आरती करना चाहिए। इससे विष्णु भगवान बहुत जल्दी से खुश होते हैं, और क्योंकि उन्हें तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो इसीलिए हमें एकादशी वाले दिन तुलसी की लकड़ी मतलब थोड़े से घी में भिगा लें और फिर उसे थोड़ा सा जला के मतलब फिर हमें उनकी आरती करना चाहिए। ये देखिए हमने किया है। अब हम 3 बार पानी इस तरह से दिखा देंगे, और कान्हा जी को आरती इस तरह से देते हुए खुद भी आरती लेंगे, और इसको इस आरती को यहीं पे रहने दें। फिर इसके बाद हमें जब हम शाम को आरती कर लेंगे, हमें तुलसी माता की भी वहाँ पे दीप जलाना होता है। दीप जलाएं, अपने दहलीज पे दीप हमें ज़रूर से जलाना चाहिए। इस दिन हमें ज़रूर से ये सब सेवाएं करना चाहिए एकादशी वाले दिन। और अब हम कान्हा जी को जब हम शाम को आरती कर लेंगे तो उसका हमें भोग लगाना है। तो शाम को आप दूध का भी सिर्फ भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं देखिए जो आम के रस होता है उसे पीस के मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये थोड़े से दही और चीनी है, इसका भोग लगाऊंगी। और फिर से मैं कान्हा जी के लिए मैंने फिर से मक्खन मिश्री का भोग फिर से रख दिया है। ये सब हमें आरती करने के बाद हमें कान्हा जी को मतलब भोग में चढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए ये आम रस है, और ये शक्कर और दही का और मक्खन मिश्री का हमें फिर से भोग उनको लगाना है। तो अब हम सबसे पहले थोड़ा सा शक्कर और ये जो दही है इसे खिलाएंगे। उसके बाद हम फिर ये जो आम रस हमने उनके लिए बनाया है उसका भोग लगाएंगे। और थोड़ा सा हमें माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। ये सब सेवा हमें शाम के टाइम करना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो एकादशी का व्रत है इसमें बाल गोपाल जो लड्डू गोपाल हैं इनको अन्न का भोग नहीं लगता है। आप इनको फल से या फिर दूध से इनको सेवा दे सकते हैं, और इनको मक्खन मिश्री का भोग हमेशा मतलब रोज़ ही लगाना चाहिए। लेकिन जो एकादशी वाले दिन है उस दिन मैं इनको मक्खन मिश्री ज़्यादातर निकाल के रख लेती हूँ, और फिर उसे भोग लगाती रहती हूँ। और इनके एकादशी में हमें ज़्यादा इनको दूध या छाछ का भोग लगाना चाहिए। और वैशाख मास में अभी कहते हैं कि बहुत ही गर्म मौसम हो गया है, तो हमें कान्हा जी को थोड़ा सा मतलब समय समय पे पानी की सेवा ज़रूर से देते रहना चाहिए। या फिर उनके पास आप एक पानी से भरा हुआ घड़ा, पानी भर के छोटा सा मटकी टाइप ज़रूर से रखें, ताकि वो पानी हमेशा ठंडा रहे। इस पानी को फ्रेंड्स आपको शाम को बदल देना है, दोपहर में भी बदलें। और क्योंकि पानी गर्म हो जाता है तो इसी में से पानी लेके फिर कान्हा जी को हमें पिलाना चाहिए। और इस पानी को हमें जब रात को सोए ना तो इस पानी को हमें बदल देना चाहिए, दूसरा पानी रखें वहाँ पे थोड़े से मतलब फिर हमें इस तरह सेवा करना चाहिए फ्रेंड्स। अब इस भोग को हम थोड़ी देर यहीं पर रहने देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने कान्हा जी को उनके कपड़े बदल दिए, क्योंकि वो कपड़े थोड़े भारी हैं, तो इसलिए उनको पहनने में जब रात को सोएं तो उनको मतलब आराम से हमें शयन करवाना चाहिए। ये थी पूरे दिन की वीडियो फ्रेंड्स की हमें एकादशी वाले दिन उनको कितनी बार भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन में मैंने पानी भर के रखा था उसे मैंने बदल दिया है। ये मैं दोपहर में भी बदल देती हूँ, क्योंकि वो पानी जब हम रखे रहते हैं तो थोड़ा उसको दोपहर में और शाम के समय जब वो सोने जाते हैं तो हमें ज़रूर से बदलना चाहिए।
और ये यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट रख दिए हैं, केला रख दिया है। और ये दूध पी के अब मैं कान्हा जी को ये है पूरे दिन की वीडियो जो मैंने सिर्फ शाम के टाइम इनको सिर्फ दूध का भोग लगाया है। ये थी पूरे दिन एकादशी के दिन हमें किस तरह से उनकी सेवा और किस तरह से उनका भोग लगाना चाहिए फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।